दोस्तों आज जो मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने वाला हूँ वो है ट्राइबर का। भाई इसका ये अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड क्या है कि भाई इसमें कुछ फीचर्स अपडेट किए गए हैं कंपनी की तरफ से। इसी में नहीं भाई, इसकी काइगर में भी किए गए हैं और इसकी क्विड गाड़ी में भी फीचर्स आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये नया वेरिएंट है 2024 का और ये वीडियो शूट करने के लिए मैं आया हूँ रेनॉल्ट शोरूम हल्द्वानी में। तो आज डिटेल से बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। भाई इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भाई प्राइस वैल्यू क्या रखी गई है। अगर प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे भाई आपको ये गाड़ी 8,45,500 रुपए का एक शोरूम देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रोड आते आते 9,70,000 रुपए की ऑन रोड पड़ती है। भाई कहीं ना कहीं ये भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर कार है जो आपको काफी फीचर लोडेड भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और अगर बात करें तो बूट स्पेस भी थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, वरना इस प्राइस रेंज में कोई भी 7 सीटर कार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भाई ये है RXZ ऑप्शनल डुअल टोन वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। भाई फ्रंट पोर्शन से अगर बात करते हैं सेम वही पुराना वाला लुक है। सामने जैसे देखते हैं तो भाई सामने के प्रोफाइल से आपको यहाँ पे सेंटर में ग्रिल पोर्शन दिख जाता है जिसमें आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क देखने के लिए मिलेगा। रेनो का लोगो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग में। और अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लो बीम में, हाई बीम में आपको रिफ्लेक्टर में आपको यहाँ पे हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। हेलोजन में ही इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं और डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको ये बिल्कुल लोअर बम्पर सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम का एलिमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को इंक्रीज करता है। फ्रंट में अगर क्रोम की बात करेंगे तो छोटा मोटा क्रोम वर्क ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जो डिसेंसी प्रोवाइड कराता है। स्किड प्लेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है सिल्वर कलर में। बात करें चौड़ाई की यहाँ पे तो भाई आपको यहाँ पे 1739 mm की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिलती है। साइड प्रोफाइल से चलते हैं तो भाई ये है कुछ इसका लुक। भाई गाड़ी देखने में लंबी लगती है लेकिन लंबी है नहीं। अगर लेंथ की बात करूँ तो 3990 mm की लेंथ है। अगर नॉर्मली अगर एक जो सब 4 मीटर गाड़ियों की लेंथ आती है वो 3995 होती है, इसकी तो 3990 है। लेकिन व्हील बेस की अगर बात करूंगा तो भाई वो जबरदस्त आपको मिल जाता है। जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं उनसे भी लंबा व्हील बेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 2636 mm का। अब भाई अगर बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। यहाँ पे आपको 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है 7 सीटर के हिसाब से, क्योंकि भाई गाड़ी में जब बैठेंगे तो गाड़ी दबेगी भी, तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस फिर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर अगर बात करें ओवरऑल हाइट की तो यहाँ पे आपको 1643 mm की ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिल जाती है। साइड में खड़े हैं, टायरों की बात क्यों ना हो तो यहाँ पे भाई आपको स्टील व्हील रिम देखने के लिए मिलते हैं जो लगने में एलॉय व्हील्स की तरह ही लगते हैं। डिजाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये देखिए व्हील कवर भी है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 185/65 R15 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओआरवीएम्स में अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ब्लैक आउट में ओआरवीएम्स मिलते हैं क्योंकि भाई डुअल टोन में है। A+ भी आपको यहाँ पे ब्लैक आउट में देखने के लिए मिल रहे हैं। एलईडी रन इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको ओआरवीएम में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई वो आपको यहाँ पे क्रोम में देखने के लिए मिलते हैं। B+ की अगर बात करूँ तो मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर से रूफ रेल भी यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है जो मेरे ख्याल से फंक्शनल भी है, जिसमें आप लोड वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। रियर के टायर्स में अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की तरफ चलते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको गाड़ी का लुक देखने के लिए मिलता है। सिंपल एंड सोवर लुक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको इसमें वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है, हैमंड स्टॉप लाइट है, ये चीज मिल जाती है। स्पॉइलर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में आपको रेनो का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ट्राइबर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की बैजिंग भी देखने के लिए मिलेगी। पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो भाई 3 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाता है। टेल लैंप्स की बात करूंगा तो हेलोजन में ही टेल लैंप सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये ब्रेक लाइट है, ये इंडिकेटर है, ये आपका रिवर्स लैंप का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं बूट की। बूट में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ये देखिए भाई अगर ये सीट्स ओपन है तो बूट आपको कुछ इतना ही देखने के लिए मिलेगा, यानी 84 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो रियर के हेडरेस्ट है वो भी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे अगर बात करेंगे तो भाई पीछे भी स्पेस अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। हाँ मतलब अगर चाइल्ड अगर बैठेंगे तो काफी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे हो जाता है, लेकिन एडल्ट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंजेस्टेड जरूर लगेगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में 3rd रो के लिए। और अगर इस सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो भाई आपका बूट स्पेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे भाई इसका स्टेपनी नहीं दिख रही, स्टेपनी कहाँ है? टूल किट तो यहाँ है, स्टेपनी आपको मिलती है भाई गाड़ी के नीचे। ये देखिए देखिए। चलिए तो बूट में इतना ही। बूट को करते हैं बंद। और एक और चीज यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो भाई 3rd रो के लिए भी यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। चलिए बूट को करते हैं बंद।
ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई ड्राइवर साइड ही आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जिसका एक्सेस आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड से देखने के लिए मिलेगा, यानी पायलट साइड से देखने के लिए मिलेगा। साइड प्रोफाइल से अगर देखते हैं तो भाई जो डोर्स में आपको ब्लैक आउट यहाँ पे बिडिंग्स देखने के लिए मिलती है, गाड़ी के लुक्स को काफी इंक्रीज करती है। ऊपर ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है, नीचे भी ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को इंक्रीज ही करती है। और एक खास चीज और है इसमें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन नहीं मिल रहा है। जैसे अभी आपने देखा जैसे मैं पास आया ये गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो गई है। अगर जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा तो ये गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अब ये देखेगा ये लॉक होगी, और ये जो वर्किंग करता है ये बोथ साइड से करेगा, आपको को ड्राइवर साइड से भी और आपको ड्राइवर साइड से भी। जैसे मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ, चाबी आपको इसकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। पीछे रेनो का लोगो है, यहाँ पे लॉकिंग अनलॉकिंग के बटन है, बूट ओपनिंग का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलिए फिर से चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक। ये काफी अच्छा क्लासी फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, महंगा फीचर इसे कहेंगे। इंटीरियर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डुअल टोन में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, डोर भी डुअल टोन में ही आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 4 के 4 पावर विंडो के स्विच हैं। ड्राइवर साइड वाला आपको 1 टच अप 1 टच डाउन यानी ऑटो में देखने के लिए मिलेगा। ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन है। डोर हैंडल सिल्वर फिनिशिंग में है। बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे दो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे सीट्स में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको जो सीट के हेडरेस्ट है भाई ये आपको फिक्स्ड देखने के लिए मिलते हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इनकी बात करेंगे लेंथ काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। सीट्स का डिजाइन आपको यहाँ पे बकेट फिट स्टाइल में ही देखने के लिए मिलता है। कुशनिंग ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, और फैब्रिक में यहाँ पे आपको सीट्स देखने के लिए मिलती है। ये नया डिजाइन है, पहले इससे डिजाइन जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता था। फ्यूल टैंक का लिड ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। हुड ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे कहीं पे दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे है। फिर अगर यहाँ पे बात करेंगे हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जिसका आउटर में क्रोम का वर्क है, सिल्वर फिनिशिंग का वर्क आपको मिल जाता है। और चलिए चलते हैं अंदर, बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, एक बार फिर से इंटीरियर को लुकआउट मार लेते हैं। अगर देखें तो डिसेंट सा इंटीरियर मिलता है, डिसेंट सा स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। खैर स्पेस तो जबरदस्ती यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सीट थोड़ी पीछे करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले भाई स्टीयरिंग व्हील की। हल्का सा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे तो राउंड ही लगेगा लेकिन हल्का सा फ्लैट यहाँ पे आपको फील जरूर होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिशिंग का वर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जो चेंज आपको देखने के लिए मिलता है भाई वो मिलता है ये पूरा 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में, जिसका प्रेफरेंस अभी और अच्छा हो जाता है। और इसे आप यहाँ पे ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या चीज आपको देखनी है। टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जा रहा है गाड़ी में, लेकिन ये क्या है, ये आपको बताएगा कि किस टायर में हवा कम है। ये नहीं अपडेट करेगा कि भाई आपकी इतनी हवा कम है, मतलब ये टायर इन्फ्लेटेड आप इसे यहाँ पे कह सकते हैं। और एवरेज वगैरह बाकी सारी चीजें आपको कुछ इस तरीके से दिखाता है। अब आपको पीछे की सीट्स में भी सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो ये टिल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, खतरनाक वाला, इसको ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको वाइपर के कंट्रोल्स हैं। राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प के और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की तरफ चलते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वायर्ड के साथ। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको हेजर्ड लैम्प का बटन मिल जाएंगे, सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको डिफॉगर का बटन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ये वॉइस कमांड का बटन है। बाकी वाला पैटर्न आप देखेंगे तो आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। डैशबोर्ड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग का वर्क है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को प्रीमियम कर रहा है। और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीच कलर का कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है, बीच ब्लैक और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलता है। एयरबैग की बात करेंगे तो आपको गाड़ी में 4 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 सीट्स में मिलते हैं, 2 फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एसी की बात करेंगे तो यह आपको मैनुअल एसी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आपको एक प्लेस मिल जाता है जिसमें फोन रख सकते हैं, जगह बहुत मिल जाती है भाई। यहाँ पे आपको देखिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा और ऑक्स का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए भाई आपको यहाँ पे बटन भी दबाना पड़ेगा, तब आपका फोन वायरलेसली चार्ज भी करेगा, विद कूलिंग के साथ भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। गियर नॉब की यहाँ पे बात करेंगे तो भाई आपको थोड़ा सा स्टाइलिश प्रीमियम गियर नॉब देखने के लिए मिल जाएगा 5 स्पीड ट्रांसमिशन में। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो 2 कप होल्डर का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई ये तो बंद जैसा लग रहा है ना, ये देखिए भाई यही तो मजा है। और ये आपको कूल में मिलता है भाई, ये कूल ग्लोब बॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। काफी बड़ी स्टोरेज यहाँ पे आपको एडिशनल मिल जाती है ग्लोब बॉक्स के अलावा, कि यहाँ पे आप कुछ भी चीज यहाँ पे केन वगैरह कैरी कर सकते हो, तो आपको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और इसे बंद भी आप कर सकते हैं जिससे कि किसी को पता भी ना चले। ये काफी अच्छा खासा फीचर मुझे लगा। फिर यहाँ पे अब ये चीज एड ऑन हो गई है भाई, रियर वालों के लिए भी यहाँ पे आपको एसी का कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और आर्म रेस्ट यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कैप्टन सीट्स में आर्म रेस्ट होते हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि भाई
आपका हाथ डायरेक्ट यहाँ पे ही रहता है। फिर अगर बात करेंगे ग्लोब बॉक्स में तो भाई ये देखिए बड़ा सा स्पेस मिलता है। ग्लोब बॉक्स में भी देखिए ऑर्गेनाइजर भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, कार्ड होल्डर है, यहाँ पे रखने के लिए स्पेस मिल जा रहा है, वहाँ पे मिल रहा है, पेन रखने के लिए स्पेस मिल रहा है। इसे बंद करते हैं और ये देखिए भाई यहाँ पे भी आपको एक मिलता है। मतलब कितना स्पेस है भाई, छुपी छुपी जगह है भाई। मतलब कितना सामान कैरी करना चाहते हो आप, ग्लोब बॉक्स में भी कैरी कर सकते हो भाई। बहुत सारी चीजें वहाँ है, यहाँ है, जगह जगह है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको टिकट होल्डर ऑप्शन ये देखिए मिल जाता है और यहाँ पे आपको IRM मिल जाएगा जो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। रीडिंग लैम्प का ऑप्शन आपको यहाँ पे LED में देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं हेडरूम स्पेस की तो भाई वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अच्छा खासा हेडरूम स्पेस है। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कमी कुछ नहीं मिलती है। मतलब यार कमी निकालना चाहो तो बहुत सारी कमी हो जाती है और ना निकालना चाहो तो कुछ भी कमी नहीं होती भाई। 800 भी चलाते थे उस टाइम पे, वो लोगों की इतनी प्रिय गाड़ी थी कि उसमें कुछ कमी नहीं दिखती थी, लेकिन आज की तारीख में उसे देखोगे तो आपको बहुत सारी कमियां देखने के लिए मिलेंगी। तो भाई सीट का कंफर्ट भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट सीट्स का। चलते हैं मिडिल रो में, देख लेते हैं मिडिल रो में क्या क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई जैसे ही रियर डोर में खोलता हूँ तो सेम वही पैटर्न आपको मिलता है। डुअल टोन का बीच ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस, स्पीकर्स की प्लेसिंग, डोर हैंडल वही सिल्वर फिनिशिंग में। सेंटर लॉकिंग के जो बटन है वो पुराने वाले टाइप के हैं, ओल्ड स्कूल टाइप का, जो आपको फील कराता है मारुति 800 की। यहाँ पे बात करेंगे तो भाई मिडिल रो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मिडिल रो के जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं। थर्ड रो के हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन भाई फ्रंट रो के नहीं मिल रहे। ये चीज़ समझ में नहीं आई। मोस्टली फ्रंट रो के तो देते थे, मिडिल रो के या थर्ड रो के नहीं देते थे। यहाँ पे फ्रंट रो के ही नहीं है, लेकिन मिडिल रो थर्ड रो के जरूर आपको हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जा रहे हैं एडजस्टेबल। चलिए अंदर चलते हैं, बैठ के देखते हैं। गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, दरवाजा करते हैं बंद। भाई अब ये सीट जो है मेरे ख्याल से एडजस्ट कर रखिए। इसको आप ये देखिए ऐसे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू हाइट, जैसा करना चाहते हैं। और ये जो सीट है ये मैंने पूरी पीछे करी हुई है। इतना पीछे करके शायद कोई गाड़ी चलाएगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो नी रूम स्पेस, लेग रूम स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। ड्राइवर सीट के पीछे मैगजीन पॉकेट है, को ड्राइवर सीट के पीछे भी मैगजीन पॉकेट है। यार रियर एसी वेंट का कंट्रोलर तो देखा, हवा कहाँ से फेंकता है। ओ हवा फेंकता है यहाँ से भाई। ये देखिए पिलर से हवा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। सेकंड रो के लिए है, थर्ड रो के लिए मैंने आपको बता दिया था कि भाई यहाँ से आपको हवा फेंकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है LED में। आर्म रेस्ट वगैरह जैसी कोई चीज इस गाड़ी में है नहीं भाई, तो उसके बारे में क्या बात करें। फिर अगर बात करते हैं कंफर्ट के, ये रिक्लाइनिंग भी होती है। देखिए रिक्लाइनिंग कर रखी है और इसको आप रिक्लाइन को एडजस्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए अकॉर्डिंग टू यू आप जितना रिक्लाइन करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। जैसा भी मैंने नॉर्मल रिक्लाइन करा है, बट फिर भी अच्छी खासी रिक्लाइनिंग पोजीशन है। अगर कंफर्ट की बात करूँ तो देखिए रिक्लाइनिंग पोजीशन मेरे को अच्छी खासी मिल रही है। अगर और ही करना है तो आप और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर थर्ड रो में स्पेस की कमी थोड़ी सी हो जाएगी। स्पेस की क्या मतलब, लेग रूम स्पेस की थोड़ी सी कमी वहां पे आपको हो सकती है, नी रूम स्पेस की कमी हो सकती है। और बात करेंगे हेडरूम स्पेस की तो भाई वो तो जबरदस्त है, कोई बात ही नहीं है। अच्छा खासा स्पेस मिल जा रहा है, 7 सीटर के हिसाब से काफी अच्छा खासा स्पेस है भाई। मिडिल रो में कुछ इतना ही है। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में, एक बार देख लेते हैं बैठ के कैसा फील होता है। वैसे तो दिखा दी, एक बार बैठ के भी देख लेते हैं भाई। अब अगर थर्ड रो में जाना है तो मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा। और थर्ड रो को यहाँ से आप इसको, ये हुक है, इसको आप ऐसे करेंगे और इसको आप फिर यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप एंटर होंगे अंदर अपने प्रस्थान की तरफ। फिर आप यहाँ पे बैठेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे इस सीट को मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा नी रूम में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप बैठना चाहेंगे गाड़ी में तो बैठ सकते हैं। बाकी अगर 5 इंच तक का इंसान अंदर बैठ रहा है तो उसको कोई इतना तकलीफ नहीं होगा। बाकी हेडरूम स्पेस वगैरह काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ गाड़ी का इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन में, दिल की धड़कन में भाई वहाँ पे क्या पावर परफॉर्मेंस आपको देती है, क्या माइलेज आपको देती है, वो भी जरूरी है ना भाई। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आज इसके इंजन सेक्शन में अगर इंजन की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको छोटू मोटू इंजन देखने को मिलता है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे। पावर की बात करूंगा तो 71 bhp की पावर इंजन निकाल के देता है। और अगर टॉर्क की बात करूँ तो 96 न्यूटन का टॉर्क की गाड़ी निकाल के देती है। माइलेज काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। 7 सीटर के हिसाब से 19 kmpl का कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। बाकी डिपेंड ड्राइविंग कंडीशन आप किस तरीके से गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं। और अगर ब्रेकिंग्स में बात करेंगे तो ABS है, EBD है, ब्रेक असिस्ट है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP
एमआरएफई जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। पीछे से इंजन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन का वर्क मिल जाता है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क मिल रहा है, जिससे कि आपको कैबिन में इंजन की नॉइस कम सुनाई दे। बाकी काफी खुला स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वारंटी की बात करेंगे तो 2 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड करके 5 सालों तक का बढ़ा सकते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन। अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस फीचर अपडेटेड गाड़ी के बारे में जो हमारे सामने खड़ी है। ट्राइबर RXZ ऑप्शनल डुअल टोन वर्जन हमारे सामने खड़ा है। फीचर्स की बात करें तो भाई सारे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। 4 एयर बैग है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल कंट्रोल है, ABS EBD जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। खास बात यह है कि भाई अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती 7 सीटर कार आपके सामने देखने के लिए मिल जाती है। और मैं इस कार को एक प्रैक्टिकल कार कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप एक फैमिली वाले हैं और अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहने वाली है। कि अगर आपको मेट्रो सिटी में ही रनिंग करनी है तो वहां पे आप 7 लोग बैठ के इस गाड़ी में आराम से जा सकते हैं। एक फैमिली पूरी गाड़ी के अंदर बैठ के जा सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है, प्राइस रेंज। भाई प्राइस रेंज यहाँ पे आपको 8,45,500 रुपए का एक शोरूम देखने के लिए मिलती है और ऑन रोड आते आते आपको 970 के आसपास ऑन रोड पड़ती है। लेकिन ऑन रोड वेरी करेगा आपके स्टेट्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो ऑन रोड है उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन का ऑन रोड है। बाकी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अपने स्टेट के हिसाब से। बाकी एक शोरूम आपको सेम ही एज इट इज देखने के लिए मिलता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।